बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारां दे नाल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत। हाँ जी, की हाल चाल है? उम्मीद है कि लोग अल्लाह पाक ते फजलो करम नाल खैर आफियत नाल हो सो। और सुनाओ कि मौसम की सूरत हाल जी है माशाल्लाह बड़ी प्यारी हुई दी है। एक दो दिन जी गर्मी का अरूज आ उस काफ़ी जी है चेंजिंग आई दी है, क्योंकि मौसम जो हम अप्रैल मई जून बड़ी तेज़ी नाल गर्मियों की तरफ बढ़ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का जोड़ा मौसम आ ना उस विच माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जी गर्मी का भाव जोड़ा वो भी कम आ। और सर्दियों निस्बत भी देहाती इलाका और लोग जो अच्छा खासा इंतजाम सर्दियों तो बचने वास्ते जड़े हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक गल जरूर शेयर करा कि जोड़ा अजकल का मौसम आ मार्च और अप्रैल खसूसन इस विच अगर असी देहाती लोग जरूर हाँ, लेकिन दरख्तों का कटाओ अगर असी करते रहे सां अपने बालन वास्ते अपनी फायदे वास्ते, लेकिन इसके नाल असा ये ख्याल भी रखना कि आया दरख्त असी मजीद नए ला रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि मजीद असी दरख्त लगाने तक तवज्जो ना देवां और उसका कटाओ जोड़ा वो जारी रखा। और फिर मौसम के अंदर जी है ना एक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर यानी उस तरह अगर दरख्तों का यानी ग्रीनरी सामने नज़र ना आसी तो यकीन करो कि इसते यानी लुत्फ अंदोज होने का जोड़ा एक मज़ा ना वो फिर पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा इस मौसम के अंदर कोशिश करनी है कि ऐसे अपने घर के बाहर भी आस पास खेतों के अंदर भी ज़मींदार लोग असी और कोशिश होती है कि असी हर जोड़ा मौसमियाती फल आ वो भी असी यानी उसके दरख्त भी जोड़े हैं असी ताकि ला सकां आस पास। और हर बंदे दी तकरीबन ऐसा होंदा कि कोशिश होती है कि वो अपनी खेती बाड़ी करते होया नाल नाल इन्हां दरख्तों को भी यानी फोकियत देवा। और आस पास रंग बिरंगे ऐसे होंगे गाँव महल्ले में चलो दा अमूमन ऐसा होंदा कि इस मौसम के जितने फल भी होने बड़े अरूज नाल अपनी तैयारी विच होने, क्योंकि दोबारा खजान तो बाद जी बहार लौटती है तो एक नई उम्मीद जी वो जिंदगी की वापस लौट आती है। इसी तरह इंसान की मिसाल भी है कि मायूसी जी वो गुनाह और खुशहाली मायूसी तो बाद हमेशा जड़े ना आखते होने कि अरूज को सवाल आ और तंग दस्ती तो फिर बहाली आ। लेकिन अल्लाह दे हाँ सबर शुक्र कनात जी है सब तो बड़ा सरमाया जड़ा इंसान की जिंदगी गुजारने वास्ते। जिंदगी के मिसाइल के अंदर बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां जिंदगी के हायल रस्तियों के अंदर रुकावटां जड़ियां पैदा कर दियां, लेकिन इन चीज़ों का कंप्रोमाइज़ करना, इन चीज़ों का समझौता करना और इन चीज़ों को देखना सुनना यानी ये जड़ियाँ चीज़ां ना बड़ियां ही प्यारी और देखने में ये चीज़ आती है कि असी बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां तो बिल्कुल ला तहलकी जी वो अख्तियार कर छोड़ते हैं और फिर सामने वाली जड़ियाँ चीज़ां ना दूसरियाँ उन्हें तो उस तरह की इस तरह असा वो फोकियत नहीं होती, उस तरह असा असी गौर फिक्र नहीं कर रहे होने जिसकी वजह तो असा को नतज जोड़े वो कदे भी मिल नहीं रहे होंगे। लिहाजा जी चीज़ां इन्हें ता ही थोड़े तभी सबर कनात शुक्रगुजारी का अमल जोड़ा है वो ज़रूर करना और आने वाले हर लम्हे का इंतज़ार जोड़ा एक मुस्बत सोच करना है, एक मुस्बत सोच रख का हर चीज़ चाहे वो फ़ायदा मिल रहा है चाहे वो नुकसान मिल रहा है, लेकिन उसको एक ज़िंदगी का हिस्सा समझ कर सोना गुजारना। अज का जोड़ा मौजू आ वो भी कुछ इस तरह का कि बेरोज़गारी जी नौजवानों के अंदर एक संगीन मसला पैदा हो रहा है। अजकल के नौजवान अगरचे तालीम जी वो आम हो रही है, लेकिन बेरोज़गारी के मसाइल भी जोड़े हैं वो वक्तन फ़वक्तन बढ़ रहे हैं। दौरे जदीद के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, ऐसी चीज़ां भी हायर हो जड़ियाँ नौजवान मर्द खवातीन जड़ियाँ वो हायर करगा यानी उन्होंने उन्हें इम्प्लीमेंट करगा वो हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन असा लोगों की जी सोच है वो सिर्फ इस हद तक महदूद है कि असा सिर्फ और सिर्फ जी वो सरकारी जॉब ही होनी चाहिए और सरकारी जॉब ही करनी है। देखो अगर घर के अंदर 10 बंदे हैं और 10 बंदे पढ़े लिखे हैं, अगर असी सारे लोग ये चीज़ सोच रखें कि असा सिर्फ सरकारी जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब तो अलावा असा कोई होर काम नहीं करना है, ऐसा मेरे हाल च नामुमकिन है। असा अपने वास्ते अपने आप को मसरूफ़ रखने वास्ते अपने अगरचे असा कोल तालीम आ, लेकिन देखो तालीम एक ऐसी चीज़ आ, इलम एक ऐसी चीज़ है कि जी कदे चोरी नहीं हो सकती, कोई दूसरा उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन असा कोशिश करनी है कि इसको अगर कोई चोरी नहीं हो सकती, इसको कोई नुकसान जड़ाओ नहीं पहुँचा सकता, तो फिर इसको असी कोई इस तरीके नाल इस्तेमाल करा कि बेरोज़गारी जी
छोटी मोटे आखते हैं ना कतरा कतरा मिल के जड़ा ना वो दरिया जड़ा वो बढ़ रहा होंदा लिहाजा असां सुन छोटियां छोटियां चीज़ां को अहमियत देनी है दौर जदीद और टेक्नोलॉजी का दौर है इसके अंदर अगर तुम कोशिश करो तो यकीन करो कि हर सहूलत तुमको मिल सकती है और अपने ऐसे ज़राए खुद ढूंढो ऐसा नहीं कि हाथ रख के अगर असी बेजुलसा था और गवर्नमेंट जॉब को दिखते रहे फिर बड़ा मुश्किल है पढ़े लिखे लोग मर्द खवातीन नौजवान लेकिन उन्होंने चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने रोज़गार के मौका भी तलाश करन ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं और बाकी ऐसे कोई टेक्निकल यानी ऐसे हुनर हैं जोड़े उन्होंने सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है असी तालीम के नाल इन चीज़ों को फ़रोग नहीं देने हैं इन चीज़ों को बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे होंगे हैं और हाथ रख के बैठ के सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ असी बढ़ रहे होंगे आखते हैं कि नहीं मैं तालीम हासिल की आ मैं पढ़ा लिखा मैं पढ़ी लिखी हाँ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए इस तो अलावा असी और काम नहीं करते हैं और मुख्तलिफ अपने आप को मसरूफ़ रखने वास्ते यानी असी जब तक कोई मुस्बत चीज़ां तलाश करगा उन्हें तक कम काज ना करसा उन्होंने सीखसा ना तो फिर बड़ा मुश्किल है बेरोज़गारी जी माशरे का एक ऐसा रोग है जोड़ा बेशुमार बुराइयां और तरह तरह के जराइम फैलने का जोड़ा सबब जोड़ा वो बढ़ रहा और बड़ी तेज़ी नाल ये चीज़ जी जराइम जी ये चीज़ फैल रही है अगर नौजवानों को अच्छी तालीम और तरबियत के नाल बेहतर रोज़गार भी फराम किए जुला जराइम की शरह में काफ़ी हद तक जी कमी भी आ सकती है मगर अफसोस इस चीज़ का जरूर होंदा कि बेरोज़गारी की शरह में जोड़ा मुसलसल इजाफा हो रहा है क्यों कि असा लोगों सुन मर्दो खवातीन जितने भी नौजवान लोग ने सुन अपने जहन च एक ही चीज़ पाई दी है कि असा सुन कोई प्राइवेट जॉब नहीं करनी हल्की फुल्की नहीं करनी बल्कि कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट जॉब ही होवा जो गवर्नमेंट जॉब का असी एक अपने जहन च एक यानी रट्टा ला कर बे छोड़सा और उसको अपने जहन नशीन कर छोड़सा तो फिर मेरे ख्याल बाकी चीज़ां करनियाँ काफ़ी मुश्किल हो जाती इस वास्ते आखते उन्होंने कि हमेशा मौके की तलाश बेहतर तो बेहतर की तलाश जोड़ा वो रहना चाहिए लेकिन इसके नाल ऐसे जराए तुसी ज़रूर इस्तेमाल करो जिस भी तुसां को कोई फ़ायदा जोड़ा वो मिल सका फ़ायदा हो सका लेकिन नाल बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां भी असां को दिखने में आनियां कि असी इन्हां चीज़ों का ताकब करते होए इरतकाब करते होए बहुत सारिया चीज़ों तो जोड़ा ना वो काफ़ी हद तक जोड़ा ना बहुत ज़्यादा जोड़ा वो दूर हो रहे हैं लेकिन अगरचे नौजवानों की अच्छी तालीम और तरबियत के नाल बेहतर रोज़गार जोड़ा अगर फराम किया जुला जराइम की शरह में काफ़ी हद तक जी वो कमी भी दिखे आ सकती है मगर ज़रूर अफसोस इस गल का असी कर सकते हैं कि अजकल बहुत सारे ऐसे हर तरफ जड़ा अगर दिखने में चावा ना तो बेरोज़गारी का रोना जड़ा वो हर तरफ रोया जुलदा यानी हालात की सितम ज़रीफ़ी को अगर दिखा था कई नौजवान जो नामवर तालीमी अदारे तो पढ़ गए भी यानी चेहरे का बेयकीनी का जड़ा ना एक लेबल जड़ा वो ला का मतलब वो सजाए फिरते होने और आखते होने कि इंसान को यकीन जड़ा उसका पुख्ता होना चाहिए जदोजहद करनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए तुसां को जिंदगी का हर लम्हा जो इंसान अपना पॉजिटिव माइंड रखसी मुस्बत माइंड रखसी अपना जहन जड़ा वो मुस्बत रखसी तो यकीन करो बहुत सारिया ऐसी चीज़ां ना जड़ियाँ उसको सामने भी देख कर उनको अपनी ज़िंदगी के पल्ले भी बांध सकता लेकिन असा सुन अपना दिमाग जहन जड़ा सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ रखा था जिसकी वजह तो नौजवान जड़े हैं अगरचे खवातीन की गल करा तो खवातीन फिर ऐसा प्राइवेट सैक्टर्स के अंदर भी यानी कोई टीचिंग कर रही है कोई छोटे मोटे काम काज कोई इस तरह दफातर के अंदर भी प्राइवेट तो चलो उस तरह खवातीन जड़ियाँ नहीं काम कर सकती लेकिन कुछ इस तरह का प्रॉपर निज़ाम को शेड्यूल देना चाहिए कि ताकि नौजवानों का जोड़ा एक बेरोज़गारी का संगीन मसला ना इसको ताकि मुमकिन कोई हल जड़ा वो मिल सका यानी खालक और राज़क की जी नाफरमानियां ना ये इंसान को भी ले डुबदियाँ बेरोज़गारी और तंगी माशियत अवलीन और बुनियादी जड़ा सबब आना और पैदा हो रहा और अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ता तवक्कल न करना कनात भरी ज़िंदगी अख्तियार न करना और रब गज़ वजल दी नाफरमानियां विच यानी फिर इंसान जड़ा वो मशगूल होंदा रहंदा जड़ा बंदे को
अल्लाह ताला जिहड़ा रिज़क दे रहा, लिहाजा सब तो पहले इन्हां असबाब दा अज़ाला ज़रूर जिहड़ा ओह करना चाहिदा कि फिर ओह दीनी यानी असबाब दी तरफ ज़रूर जिहड़ा ओह तवज्जो देवा। फिर उस तो नाल नाल असीं लोग जिहड़े ओह मेहनत भी नहीं करदे और हाथ ता हाथ रख के बैठे रहने और सोचते रहने कि हाँ असीं तालीम याफ्ता और असां गो ट्राई ज़रूर करसां और कोशिश है कि एक अगर टेस्ट दिता दूसरा दिता कि लाजमी असां दी जिहड़ी जॉब आ ओह होनी चाहिए। अगरचे तालीम दा फकदान बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर घर दे 10 लोग पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स डिग्री ग्रेजुएशन हैं, मास्टर्स डिग्रीज हैं उन्होंने कोला या MPhil एंड PhD, लेकिन असी इन चीज़ों को ना बिल्कुल एक साइड ता रखा था असा सोने एक लेबल जोड़ा मायूसी दा अपने सरता ठोंसिया दा लबादा उसका ओढ़िया दा, जिसकी वजह तो बहुत सारिया माशरे के अंदर बुराइयां जड़ियाँ वो जन्म ले रही। मायूसी तो वैसे भी बहुत बड़ी यानी एक गुनाह तस्वर किते जुलदा। फिर मेहनत जी असी नहीं करते और बेरोज़गारी को बहुत सारियाँ असी बेरोज़गारी को यानी उसको एक इल्ज़ाम जड़ा असी उसको ठहरा रहे होने हैं मेहनत ना करने की वजह तो, क्योंकि मेहनत के बगैर सब कुछ पा लेने दे जड़े असी ख्वाह होने वो हरगिज़ मेहनत तो बगैर कदे भी असा को नहीं मिल रहे होंगे। और कमाई का एक ऐसा जरिया जड़ा वो वायद जी तुसां मेहनत है जिस विच ना असा को हाथ पाँव हिलाने की ज़रूरत है, असा को दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है और हर लम्हे विच तरक्की के आला दर्जे ताकि असी उस तरक्की के आला दर्जे ही असी तइयां फायज हो सकते हैं जदों असी मेहनत करसां, लगन करसां, असां दे अंदर लगन हो सी, जज्बा हो सी, जोशो जज्बा हो सी और असी हर चीज़ का बागौर जुड़ाओ मुताला करसां, उसके फायदे उसके नुकसानात के बारे में जरूर जुड़िया जानसां। लेकिन असी हाथ बंद गए इन्हां दे यानी मुंतज़िर होकर रह जुलने कि असी सिर्फ और सिर्फ जी गवर्नमेंट जॉब करनी है और इस तो अलावा असा कुछ भी नहीं करना। यानी ऐसे अफराद जोड़े हैं वो टोटली मुहावरा है कि बिल्ली दे ख्वाब जोड़े हैं ना वो फिर छिछड़े, इसकी मिसाल आ कि ये जी चीज़ है ना ये फिर उसी चीज़ चाहती है कि इंसान सिर्फ ख्वाब रचाता और हाथ हाथ रख के अगर बह जुलसी तो उससे पल्ले जड़ा कदे भी कुछ भी नहीं पै सकता। यकीनन जड़ा इंसान मेहनत करता, जड़ा इंसान मेहनत को तरजीह देंदा, जड़ा इंसान मुस्बत सोच रखता, हसद बुग़्ज़ कीने को तो हट के यकीन करो कि अल्लाह ताला चाहे वो छोटी जी कामयाबी हो, छोटी छोटी कामयाबियाँ तो ना वो बड़ी कामयाबियाँ दे पल्ले अल्लाह ताला उसको बांदा ज़रूर कामयाबियाँ जड़ियाँ उसते कदम चूमदियां। दौरे जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ और इसके अंदर अगर असी सिर्फ और सिर्फ हाथ हाथ बांध का बे जुलसा तो यकीन करो कि असां अपनी जी है ना ये फिर लापरवाही आस्ती अपनी जी है ना ये एक बहुत बड़ी लापरवाही तस्वर कीते जुलसी कि सिर्फ और सिर्फ असी तालीम हासिल करते होया असी सिर्फ फोकस इस चीज़ का किया था कि असां हर बंदे की कोशिश है कि उसकी सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजम होवा। देखो पढ़ा लिखा बंदा जड़ा वो कारोबार को भी वसी तरजीह दे सकता है। एक छोटी छोटी चीज़ों तो एक बहुत बड़ा कारोबार जड़ा ना वो हो सकता। कारोबार जड़ा हर चीज़ जी है एक वक्त मंगती है, एक टाइम मंगती है और तुसां कोल वक्त आ तुसां दी तवज्जो होनी चाहिए, तुसदा बाकायदा एक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुसी सिर्फ दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे या 9 बजे जुलते हो और 2 बजे या 4 बजे छुट्टी करते हो वापस आते हो, या तुसां दा अगर लो स्केल है ग्रेड 7 आ 5 या 4 आ 3 ज़्यादा तो ज़्यादा तुसां दी जी तनख्वाह यानी 30,000 आख सकते हैं, असी लग सकते हैं 35-40। लेकिन आजकल महंगाई का ऐसा दौर आ कि ऐसा इस विच 40 या 30 40 50 विच भी गुजारा जड़ा है, किचन चलाना जड़ा है वो इंतहाई मुश्किल हो गया था। लिहाजा कर दे अंदर अगर पढ़े लिखे मर्द ख़वातीन उन्होंने एक दूसरे नाल मिलजुल का काम करना चाहिए और ख़वातीन भी घर विच बैठ का भी अगर कोई बाहर निकलने दी उन्होंने यानी क्या है आख सकते हैं कि मुश्किल आ वो कार बैठ का भी मोबाइल का भी बगैर किसी इधर उधर दे कोई ऐप्स या ड्रामा फिल्म या और कोई इस तरह की एक्टिविटी दिखने तो बेहतर है कि वो मुख्तलिफ ऐसी ऐप्स हैं जिन्हें तो ऑनलाइन काम भी कर सकती हैं। और उस तो अलावा अगर अमूरी खानादारी जी है उसको तुम आख सकते हो उस तक चैनल बढ़ागा अमूरी खानादारी वो शेयर कर सकती हैं, ब्यूटी टिप्स जड़ियाँ वो शेयर कर सकती हैं। फिर उस तो बाद मोटिवेशनल चीज़ां जड़ियाँ ना ये भी वो अपने चैनल तक शेयर कर सकती
सकदियां इस तो भी उन्हां को यानी जिहड़ियां आमदनी दा जरिया वो अपना बढ़ा सकदियां लेकिन असां सुन शायद किचन दा कम खवातीन सुन किचन दे कम तो यानी घर दे कम सफाइयां पोचे और उस तो बाद बर्तन झाड़ू खाना पीना यानी जहन ताई सिर्फ और सिर्फ जिहड़ी है ये चीज़ सवार की दी है लेकिन मर्द औरत करदे अंदर एक दूसरे नाल लाजम व मलजूमन यानी मियाँ और बीवियां अगर एक गाड़ी दे पेयन लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि मर्द अगर लापरवाह तो बीवी कफायत शारा घर का निज़ाम ऐसा भी बहुत सारे मसाइल जोड़े ने दुशवार पेश आ सकते हैं लिहाजा एक दूसरे की सोच को समझो एक दूसरे नाल मेल जुल का काम करो और घर के अंदर ऐसा खुशगवार माहौल पैदा करो कि ताकि नौजवान अगर घर के अंदर देवर हैं भाई हैं या जो भी हैं यानी अगर वो पढ़े लिखे उन्होंने हौसला अफजाई करो और उन्होंने मुख्तलिफ जड़ियाँ उन्होंने भी चाहिए कि वो मुख्तलिफ टेक्निक्स जड़ियाँ उन्होंने तक कम काज करन और अपने रोज़गार के मौके जड़े वो तलाश करन सिर्फ और सिर्फ असी अगर गौरमेंट जॉब को असी जहन नशीन करके बैठ चुलसा और इसी तरह लगे रहसा फिर जड़ा निज़ाम चलाना जड़ा फिर मुश्किल है और हर बंदा जड़ा ना वो फिर रोना पिटसी हर बंदा जड़ा वो जदों उसकी ज़रूरियात जिंदगी जड़ियां पूरी ना हो सन तो लाजमी गल वो मुख्तलिफ किस्म दी परेशानियां मुबतला हो सी मायूसियां मुबतला हो सी और फिर शायद कि जड़ा असां दा एक तवक्कल है एक यकीन है अपने अल्लाह ता शायद उस विच भी फिर उस तरह का उस यानी अपने आप को उस तरह भी ना ढाल सका लिहाजा घर के अंदर एक जी प्लानिंग है ना वो बड़ी मुस्बत होनी चाहिए मीटिंग होनी चाहिए घर के अफराद अगरचे पढ़े लिखे हैं अनपढ़ लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ज़राए आमदनी जड़े वो ज़रूर ढूंढने चाहिए देखो छोटे छोटे कारोबार जड़े असी लोग आखते हैं ना नौकरी है कि इंसान का पेट पालती है घर पाल सकती है लेकिन कारोबार जड़ा ना वो तुसदियां नस्लां जड़ियां वो संवार सकता इसी तरह कारोबार के जराए कारोबार जड़ा है उसको दवा हिजरत को दुआ लेकिन असी लोग बिल्कुल इस चीज़ का फोकस नहीं कर रहे हैं एक तो एक कारोबार नौकरी विच एक बंदा सैट हो सकता और कारोबार के अंदर अगर तुसका कारोबार छोटा छोटा कारोबार तो बड़ा कारोबार बन गया यकीन करो उस वे तुसां घर के कितने अफराद हैं जड़े वो सैट हो सकते हैं और अपना किचन अपने घर का निज़ाम जड़ा वो चला सकते हैं लेकिन कारोबार के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की शराइत जड़ियां जरूरी होनी चाहिए यानी तुसां दा टाइम टेबल होना चाहिए एक बाकायदा फिर उस तो बाद यानी एक जायज़ मुनाफा जड़ा ना वो बहुत ही ज़रूरी है कारोबार के अंदर ये छोटिया छोटिया चीज़ां जड़ियां असीं जिन्हां दा फोकस नहीं कर रहे हैं फिर खवातीन वास्ते जड़े गल की कि घर के अंदर बैठ कर जड़ियां खवातीन बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती या सरकारी नहीं उन्हां दी जॉब लेकिन वो पढ़ियां लिखियां लेकिन हर घर के अंदर एंड्रॉइड सैट जड़ा मोबाइल फोन जड़ा ना वो हर घर के अंदर लाजमी है चाहे वो पढ़ी लिखी औरत है या पढ़ी लिखी नहीं लेकिन जोड़े लोग पढ़े लिखे वो तो लाजमी इस चीज़ तो फ़ायदा उठा सकते हैं और जड़ियाँ अनपढ़ खवातीन घर के अंदर हैं मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हुई और घर के अंदर उन्होंने वास्ते बाहर निकलना भी मुश्किल है जॉब करना नौकरी तो चुनना और प्राइवेट सैक्टर में भी इतनी खानदा नहीं कि वो पढ़ा सकन लेकिन वो सिलाई कढ़ाई करके भी अपने निज़ाम चला सकती हैं और वो अमूर खानादारी में महारत रख सकती हैं देखो उसकी तो कोई पैसे दे के असा सुन नहीं सीखनी बल्कि एक शौक होना चाहिए एक लगन होनी चाहिए वो सीख सकती हैं फिर उस तो अलावा जी मतलब ब्यूटी टिप्स हैं बहुत सारिया जड़ियाँ औरतां पार्लर का जुल के काम सीख रही हैं कर रही हैं और यकीन करो कि टॉप क्लास का जोड़ा बिजनेस है ना वो इस टाइम सैलून के अंदर पार्लर्स खवातीन जड़ियाँ वो कर रही हैं जड़ियाँ अनपढ़ खवातीन हल्की फुल्की पढ़ी लिखी हैं लेकिन कोई मास्टर्स डिग्री नहीं ग्रेजुएशन नहीं यानी इस तरह नहीं है लेकिन वो भी अपने घर का निज़ाम जड़ियाँ अपने हसबैंड के नाल अपने वालदेन के नाल अगर शादीशुदा नहीं तो बड़ा ही यानी हाथ बटाई कर रही हैं लेकिन कर भी सकती हैं और जी औरतां कर रही हैं लोग यानी उन्होंने तो इस चीज़ का यानी बड़ा एक फ़ायदा है लेकिन जोड़े लोग नहीं कर रहे उन्होंने वास्ते भी मशवरा कि वो लोग इन्होंने कामों को ज़रूर जी वो तरजीह देवन देखो जिंदगी के अंदर माशरे के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं कि कोई करोड़पति भी है ना तुसी जब तक खुद सरहरूर नहीं है तो यकीन करो कोई दूसरा तुसको कदे भी मतलब उस तरह का ख्याल नहीं रख सकना है एक दफ़ा पुछसी दूसरी दफ़ा पुछसी तीसरी दफ़ा हो सकता कि वो शायद ही तुसको ना पूछ सका लिहाजा कोशिश करो कि अपने पाँव तक खुद चाहे वो मर्द या औरत वो अपने पाँव तक जड़ा वो ज़रूर उसको खड़ा होना चाहिए और अपने वास्ते ज़रूर रोज़गार के मौका जड़े हैं वो
तलाश करने चाहिए। फिर सिर्फ बड़े फायदे को तरजीह देना ही ज़रूरी नहीं कि कुछ नौजवानों को बेरोज़गार होने की वजह यह होती है कि वो आला तो आला तालीम हासिल करने की दौड़ यानी इतना आगा निकल जुलन कि फिर किसी छोटे मोटे कारोबार या दरमियाने दर्जे की मुलाजमत को अपनी जी तोहीन समझते हैं और खाम खा अपने म्यार को ऊंचा करगा किसी ऐसे मौका तभी ज़ाया कर छुड़ते हैं जोड़े यानी उन्होंने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बहुत अच्छे दी तलाश विच भी बाज़ दफ़ा अच्छे तो हाथ धो बैठते हैं और फिर ज़िंदगी बार अफसोस यानी शर्मिंदगी और नदामत तो हाथ जड़े उन्होंने फिर मिलते हैं। यानी मायूसी और बेरोज़गारी की एक वजह जड़ी है बहुत जल्दी मायूस हो जुलना भी है और याद रहा कि बहुत ज़्यादा तालीम यानी जदों सारे को तालीम मुकम्मल करने तो फ़ौरन बाद एक अच्छी मुलाजमत जी है जदों जॉब मिल जुलती है ना ताकतन ज़रूरी नहीं यानी किसी भी अदारे में अगर 100 अफराद मतलूब उथा होवन दा उथा 10 लोगों की ही यानी जॉब जी हो सकती है और मसन जदों किसी अदारे में 100 बेरोज़गार अफरादा की यानी दरख्वास्तां जड़ियाँ जमा हो जुलदियां ना नौकरी वाले अफराद सिर्फ जड़े होने ना वो 100 खुश नसीब अफराद तो अलावा सभी जड़े नाकाम हो जुलदन और उन्होंने यानी उन्होंने मुँह दिखते और हालात ना लड़ते जड़े वो रह जुलदन। फिर सब्र व तामर और तवक्कल का सबक था उन्होंने निसाब विच ही पढ़ाया ही गया ना सा बल्कि तवक्कल का सबक तो उन्होंने निसाब विच ही नहीं पढ़ाया जुलता बल्कि वो इसका अमल भी करदन और कई मरतबा कोशिश के बावजूद भी कामयाबी जी उन्होंने नहीं मिलती और वो जरा अक्सर मायूस हो जुलते हैं। फिर कई अकबर या अंदेश अंजाम की फिक्र न करने वाले नौजवान ऐसे दिखने में आयन कि खुदकुशी को तमाम मसाइल का जड़ा हल समझते हुए इस कार्य हराम का यानी मुर्तकिब होगा मौत मुँह चले जुलते हैं और कुछ तमाम तर महरूमियों को कसूरवार माशरे को समझगा यानी एक दरिंदे की तरह बेकसूर अवाम तक चढ़गा दौड़ते रहने और माशरे में यानी बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां जड़ियाँ जराइम का बाजार गर्म कर छुड़ते हैं। हालांकि अगर ये सबर का दामन थामे रखन दा अल्लाह ताला इसते फजल और रहमत का सवाल जड़ा करते हुए कोशिश जारी रखन तो मेरे ख्याल कुछ भी मुश्किल नहीं और चंद कदम शायद आगे मंजिल जड़ी है फिर उनको ज़रूर मिल जुलती है। इसी वास्ते आखते ना कि दौरे जदीद के अंदर अगर जदीद टेक्नोलॉजी दी तालीम जदीद चीज़ां जड़ियां नो अगर बढ़ाइया गईयां लेकिन मौजूदा इकतसादी और माशरती हालत जी नौजवानों के मसाइल वास्ते जी ना वो ना सोचो फिक्र जी गौर फिक्र न करना इस वास्ते संगीन हालात तो फिर मुर्तकिब होने और नौजवान जड़े ना इन हालात तो फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी जी वो दावता ला छोड़ दें। यानी पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जी बेरोज़गारी और मुमकिन हल जड़ा ना इस वास्ते मुस्तकबिल के हवाले जोड़े अगर नौजवान सुन मर्दो खवातीन सुन पढ़े लिखे लोगों सुन अगर टेक्नोलॉजी नाल फ़ायदे हासिल ना किए दौरे जदीद के अंदर हुनर को यानी अहमियत ना देती तो यकीन करो कि बेरोज़गारी की बढ़ती हुई जी सूरत हाल है ना उसकी वजह तो बहुत सारिया माशरे के अंदर जड़ियाँ बुराइयाँ वो मुर्तकिब हो सकती हैं। और पिछले कितने ही ऐसे साल गुजरे जिन्होंने एदादो शुमार अगर इस चीज़ का करा था ज़रूर असां नौजवान रोज़गार के मौके न मिलने की वजह तो कितने ही नौजवान जिन्हें सुन मर्दो औरतां जड़ियाँ बाज़ लोग ऐसे जोड़े नफसियाती मरीज़ बन गए डिप्रैशन के और बाज़ दफ़ा ऐसे नौजवान हैं जोड़े मुल्क छोड़ने तक भी मजबूर जड़े वो हो जुलते हैं। और 2004 भी तकरीबन बहुत सारे नौजवान जोड़े ऐसे न बैरून ममालक यानी उन्हें सुन हिजरत की ताकि वो आला रोज़गार की तलाश है यानी जदों असीं ख्वाब भी बड़े रख सन लेकिन उन्होंने वास्ते असां को अपने पाँव दिखने की ज़रूरत भी ज़रूर पैसी कि असां दे वसाइल कितने हैं और असीं कितना कुछ कम समेट सकते हैं और जड़ा वो कर सकते हैं। इस वास्ते मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके की किसी हद तक यानी अगर मौके बढ़ चुके हैं लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ पेशा वाराना शोबे जिन्हों को किसी भी मुल्क की मैशियत और अदारियां के इस्तेकाम वास्ते यानी रीढ़ की हड्डी जी वो समझा जुलता और संगीन मसाइल का शिकार यानी इन्होंने जोड़े लोग इंजीनियर हैं और दूसरे पेशावर लोग जोड़े हैं वो शायद इन मसाइल तो दो चार और रोज़गार के मौके की कमी हुकूमत की अदम तवज्जो भी और वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम के बायस शोबे जोड़े हैं ना वो तकरीबन जवाल पजीर हो रहे हैं
और हुकूमत को भी चाहिए कि नौजवानों के रोज़गार का बहुत ज़्यादा तवज्जो देवा और रोज़गार के सिलसिले इस कदर बढ़ावा ताकि पढ़े लिखे नौजवान जिहड़े हैं वो अपने ख्वाब जिहड़े हैं ना वो पूरे कर सकन। और इस दे नाल मुल्क ते यानी इसी तरह इंजीनियरिंग जिहड़े लोग न उन्हां दा शोबा भी किसी मुल्क की मैशियत विच यानी कलीदी किरदार जिहड़ा ओह अदा करदा। लेकिन पाकिस्तान विच इंजीनियरिंग दा शोबा जिहड़ा ना तकरीबन जवाल दा शिकार आ। हर साल तकरीबन जिहड़े इंजीनियर न ओह ग्रेजुएशन करके ताने, लेकिन उन्हां विच सिर्फ 20% को मौजू मुलाजमत जिहड़ी आ ओह दित्ती जुलदी। और इस विच यानी इंजीनियरिंग वास्ते सनअतां दी कमी हो सकती है, हुकूमती अदम तवज्जा और निजी शोबे दी महदूद नशिस्तां जिहड़ियां उन्हां विच शमूलियत दे बायस इंजीनियर लोग जिहड़े हैं ओह बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने तक सनअती तरक्की दा फुकदान है, जिसकी वजह तो इंजीनियर जितने भी हैं उन्होंने अपनी काबलियत के मुताबिक जिहड़ा ओह रोज़गार जिहड़ा ओह हासिल करने में मुश्किलात का सामना। और इंजीनियरिंग दे नाल ज़राअत जिहड़ा पाकिस्तान दी माशियत दा एक सतून जिहड़ा ओह समझे जुलदा जिहड़ी ज़राअत आ यानी शदीद मसाइल नाल जिहड़ी भी दो चार हैं। और अगर किसान खेती बाड़ी दे यानी उस तरह ना करें, यकीन करो कि यानी खाना पीना ही जिहड़ा ओह फिर मुश्किल हो सके। यानी एक सतून आ जिहड़ा है ज़री शोबे दे अंदर किसान लोगन यानी अगर इन्हां दे मसाइल दी असीं मुमकिन हल करने की कोशिश ना कर सकते, यकीन करो कि फिर बेरोज़गारी का फुकदान जिहड़ा ओह एक बहुत आला सतह तक पहुँच जुटसी। और हुकूमती जिहड़ा फुकदान है उस ज़री मैशियत को गैर मुस्तकम करार देते जुलदा। और इस तो अलावा पानी के वसाइल की किल्लत सुरविदेही इलाकों में बेरोज़गारी की शरह को बढ़ा छड़े। और पाकिस्तान में यानी एक IT का शोबा जिहड़ा ओह बड़ी तेज़ी नाल जिहड़ा ना ओह यानी हो रहा बेरोज़गारी की शरह को अगर बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान IT का शोबा बड़ी तेज़ी नाल जिहड़ा तरक्की कर रहा है। लेकिन इस विच भी कई चैलेंजेस का सामना जिहड़ा और हर साल हज़ारां ग्रेजुएट्स IT यानी डिग्रियां लोग जिहड़े नौजवान हासिल कर रहे हैं उन्हां, लेकिन उन्हां विच बेरोज़गारी के मौके जिहड़े हैं ओह महदूद हैं। और हुकूमत दी पॉलिसियां के मुताबिक भी बैनुल अक़वामी मार्केट विच भी मुकाबला करने वास्ते यानी मुनासिब तरतीब की अदम मौजूदगी की वजह तो इस शोबे को भी यानी बहुत सारे मसाइल जिहड़े हैं ओह दरकार हैं। पाकिस्तान विच बेरोज़गारी की वजूहत विच एक बड़ी वजह जिहड़ी आ सनअत हरफत ना होना। फिर उस तो बाद जिहड़ियां नौजवानों के अंदर एक बेहतर तो बेहतर की तलाश तो अगरचे ज़रूर मौजूद है, लेकिन ऐसे मौके नहीं जिथा वो अपने इलम नाल अपनी सलाहियत नाल अपने हुनर को बरोकार जिहड़ा ओह ला सकन। और बदकिस्मती नाल यानी पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ आखी जुलदी है कि नौजवान तबका तो होण माशाअल्लाह ये जिहड़े 5-6 साल के अंदर यानी बहुत ज़्यादा जिहड़े मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल प्रोग्राम निकल गए, हुनर्स निकल गए, उस विच नौजवान तबके सुन यानी काफ़ी हद तक जिहड़ी नुमाया किरदार अदा किया और सीखने में यानी भरपूर जिहड़ी है ना उन्होंने एक सलाहियत है ताकि पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान सुन इस चीज़ का बड़ा ही अहम कदम उठाया कि नौजवानों वास्ते यानी बेरोज़गारी की शरह जिहड़ी आ उसको कम किते जुला ताकि और पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे सनती और ऐसे टेक्निकल प्रोग्राम जिहड़े हैं वो तरतीब दिते जुलन ताकि नौजवान जिहड़े हैं उन्हां को एक बेहतर रोज़गार जिहड़ा ओह फराम किए जा सका। इस दे नाल ही अगर चे तालीम का फकदान और नसाब की मार्केटिंग की जरूरत भी उसके मुताबिक न होने की वजह तो जिहड़ियां मुलाजमतन यानी उस तरह दियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि आया पाकिस्तान के अंदर इसी तरह यानी कोई मजबूत हिकमत अमली जिहड़ी आ ओह वाज़िया कर दी गई है जिसकी वजह तो हर एले इलम और उस तो बाद नौजवान तबका जिहड़ा ना उसका एक गैर मसावी तकसीम के बावजूद यानी रोज़गार के मौके की तलाश जिहड़ी आ ओह जारी रख सकन। अगरचे अमली फकदान का एक नसाब की मार्केटी जरूरियात के मुताबिक न होने की वजह तो मुलाजमत के काबिल बाज़ लोग ऐसे जिहड़े नहीं होंदे। लेकिन बेरोज़गारी तो किस तरह का यानी हल मुमकिन है, किस तरह इस तो बचिया जा सका, उही तुसां नाल गल में शेयर भी की कि
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ऐसे ਜ਼ਰਾਏ ऐसे मौके ना तलाश करसां दा फिर बड़ा ही मुश्किल इंसान दे अंदर अगर उस इलम हासिल कीता दा लेकिन उसके अंदर ज़रूर अल्लाह पाक सोने ऐसी सलाहियतां जड़ियां ना वो रखियां होनियां ताकि ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ को बरोकार लागा अपनी ज़िंदगी जिहड़ी है ना वो मस्बत पहलू नाल गुजार सका, अच्छे पहलू नाल गुजार सका। इस वास्ते एक जामिया मनसूबाबंदी हर घर दे अंदर भी ज़रूरी है, मुल्क के अंदर भी ज़रूरी है ताकि मुख्तलिफ शोबों को तरक्की देने वास्ते एक प्लान जोड़ा वो लाजमी होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो जदीद सनती अदारे कायम करा और फ़नी तरबियत ते प्रोग्राम शुरू जड़ा लाजमी करो और तालीम दे मेयार को बेहतर तो बेहतर बनाने की कोशिश करो। ज़री शोबे विच जदीद टेक्नोलॉजी जिहड़ी मुतारफ करवागा, पैदावार विच इजाफा किया जा सकता और इस तो अलावा IT और टेक्नोलॉजी के शोबे विच सरमायाकारी बढ़ागा, नौजवानों को रोज़गार के मौके और ऐसे मौके फराम किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद वसाइल और इंसानी सरमाए को मौसर तरीके नाल इस्तेमाल करगा न सिर्फ बेरोज़गारी को कम किया जा सकता बल्कि माशियत को भी मजबूत बढ़ाया जा सकता। ये इकदाम जोड़े हैं हुकूमती अज़म और मौसर पॉलिसी साजी का तकाजा जड़ा वो कर दे। पाकिस्तान बढ़ती हुई बेरोज़गारी एक संगीन मसला और हुकूमती अदम तवज्जो और वसाइल की कमी और नाकस पॉलिसियों की वजह तो ये मसला मजीद जड़ा वो अगरचे पेचीदा होया लेकिन होने दा माशाल्लाह 5-6 साल जड़े गुजरे न उन्होंने काफ़ी जड़े ना जदीद टेक्नोलॉजी हायर करके नौजवानों को मुख्तलिफ रोज़गार जड़े वो मुहैया किए गए। पाकिस्तानी नौजवानों को ये समझना सी कि अगरचे हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रोज़गार दे मौका जड़े हैं वो यानी बढ़ावा लेकिन अपने इलम शौर और काबिलियत को बढ़ाना जड़ा ना उन्होंने एक ज़ाती नौजवानों की जिम्मेदारी हो सी और सब तो पहले उन्होंने को अपनी तालीम को सिर्फ डिग्री के हसूल तक मुमकिन नहीं रखना बल्कि अमली महारतां तक भी तवज्जो देनी जड़ी वो लाजमी हो सी। IT, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और दीगर जदीद शोबों में महारत हासिल करगा वो बैनुल अक़वामी सतह तक मुकाबला भी कर सकते हैं और रोज़गार के नए मौका भी जड़े हैं वो पैदा कर सकते हैं। नौजवानों को अपने हकूक़ और मुल्की पॉलिसियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सियासी और समाजी शऊर पैदा करगा ऐसी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जड़े हुकूमती पॉलिसियाँ का असरअंदाज हो सका और तालीम याफ्ता और बाशऊर नौजवान ही पॉलिसी साजों को मजबूर जड़ा वो कर सकते हैं कि वो वसाइल की मुनसफाना तकसीम और रोज़गार के बेहतर मौका फराम करने वास्ते मौसर हिकमत अमली जड़ी उन्हें उसको अपनावन। वो खुद को सिर्फ सरकारी मुलाजमत तक ही महदूद जड़ा ना रखन बल्कि कारोबारी मौका भी उन्होंने तलाश करना चाहिए और अपना कारोबार शुरू करने वास्ते हुकूमती सहूलियात जैसे कर्ज और तरबियती प्रोग्रामां का फ़ायदा भी उठावन और नौजवानों को ये जानना हो सी कि अज के दौर में खुद मुख्तारी और नर यानी हर इंसान की एक अपनी के वो अपनी मर्जी नाल यानी कोई भी हुनर जड़ा वो सीख सकता और हुनरमंदी जड़ी है ना उस विच ही कामयाबी है। सब तो पहले कि वो किसी दूसरे का मोहताज ना हुआ वो यानी अपनी ज़ात ता खुददारी करे कि मैं ये चीज़ सीखनी है, इस हुनर को मैं अपने पले बांधना और हुनरमंदी ही कामयाबी दी एक कलीद है। और नाल ही नौजवानों को अपनी समाजी जिम्मेदारियों को भी समझना हो सी कि वो कम्यूनिटी के अंदर ये शऊर पैदा कर सकते हैं कि तालीम और हुनर को फ़रोग क्या आया वो दे सकते हैं और दूसरे को भी ताकि रोज़गार के मौके जड़े ना तलाश करने में मदद जड़ी वो दे सकते हैं। इस तो अलावा वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तो ज़राअत, सनत और दीगर शोबों में जिद्दत लागा एक मशीयत को मुस्तहकम करने में एक अहम किरदार जड़ा वो अदा कर सकते हैं।
यानी मुख्तलिफ किस्म दी ना सिर्फ खुद यानी सरकारी मुलाजमतां तक महदूद ना रखन बल्कि कारोबारी मौके जेह्ड़े न तलाश करन और अपना कारोबार जेह्ड़ा शुरू करने वास्ते हुकूमती सहूलियात जैसे प्रोग्राम्स फिर उस तो बाद कर रहे हैं छोटे मोटे यानी इन्हों को अपनी समाजी जिम्मेदारियों को भी उन्होंने समझना हो सी और नाल ही नौजवानों को अपनी समाजी जिम्मेदारियों के नाल नाल अपनी कम्यूनिटी विच क्या वो शऊर पैदा कर सकते हैं और तालीम और हुनर को फ़रोग दे सकते हैं। इस तो अलावा वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तो ज़राअत सनत और दीगर शोबों में जिद्दत लागा मैशियत को मुस्तहकम करने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बेरोज़गारी के खिलाफ जदोजहद जी नौजवानों के इज्तमाही शहूर अपनी सलाहियतों के बेहतर इस्तेमाल और जिद्दत वास्ते उनकी अज़म की मुतकाजी आ लेकिन जदों नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को समझते होया माशरती इकतसादी यानी और इल्मी मैदान में अपना किरदार अदा कर सकता पाकिस्तान में ना सिर्फ बेरोज़गारी के मसले जड़े हैं उस तो निकल सकते बल्कि एक तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम मुल्क बनने की राह भी वो गामजन हो सकते हैं। प्रोग्राम चिनारा दी शान दा वक्त जड़ा फेसबुक लाइव तक खत्म होया और बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी तक जारी रहे।